एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज यहाँ हम कचहरी में खड़े हैं, लखनऊ कचहरी में। यहाँ जो ओमकार तोमर जी हैं, उनकी जिस तरीके से उन्होंने आत्महत्या की थी, तो आज विरोध प्रदर्शन हुआ है जिसमें हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आज विरोध प्रदर्शन के बारे में आप लोगों को आह्वान कराया है, तो इसके सिलसिले में आप क्या करेंगे? इसमें हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने आज जो है वो बाइकआउट रखा था। और बाइकआउट इस उपलक्ष्य में था कि भाई जो है हम लोग सारे वकील जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं, और उसमें सेंट्रल बार, लखनऊ बार, सारे बारों ने अपनी तरफ से इसका विरोध प्रकट किया और बहुत भरसक इसका जो है वो कामयाब रहा हमारा ये बाइकआउट। और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई उनको न्याय दें। अच्छा सर, एक बात जानना चाह रहे थे कि जिस तरीके से अधिवक्ताओं की अगर बात करी जाए तो वो खुद ही लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन आज ये अधिवक्ताओं के साथ जो हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? तो इसमें हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, अधिवक्ता भी एक इंसान है और अधिवक्ता भी अपनी बात को अपने मंच के माध्यम से और लोगों के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, या जो भी जुडिशरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबके समक्ष जो है रखता है और अपनी बात को सुचारू रूप से रख के जो है बिल्कुल सुनिश्चित तौर पे ये चाहता है कि भाई हमारे साथ भी उसी तरीके से न्याय मिले हम लोगों को, जिस तरीके से एक आम नागरिक को हम लोग न्याय दिलाना चाहते हैं। हम लोग भी कोई इसमें कोई गलत भावना लेके नहीं कार्य करते हैं। हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि भाई हमारा जो भी साथी है, जिसके साथ भी गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए और समयबद्ध न्याय मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए। तो क्या सरकार, जो जैसे सरकार है या जो प्रशासन है, उससे क्या अधिवक्ता संतुष्ट नहीं है? उसकी कार्यवाही जिस तरीके से चल रही है उनके कार्यकाल से। देखिए, संतुष्टि तो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो भी न्याय हो वो हम लोगों को समय से मिले। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो होता क्या है कि अब हम लोग तो जो अपने मौकिल के लिए भी लड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम यही बात कहते हैं न्यायालय में कि भाई जस्टिस जो है उसको समय से मिले। लेकिन यहाँ पे तो तारीख पे तारीख मिलती है और तारीख पे तारीख मिलने के कई कारण हैं। न्यायालय भी उसमें एक मतलब न्यायालय की वजह से भी होता है और कुछ जो है न्यायालय की जो कार्य प्रणाली है उसकी वजह से भी होता है। तो इसमें हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि भाई सबको न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे मौकिल हैं उनको भी, जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं उनको भी। और उसके लिए हम लोग सरकार से अपने मंच के माध्यम से ही बात कर सकते हैं और कोई हमारे पास रास्ता भी नहीं है। तोमर जी का ऐसा क्या कारण था जो तोमर जी ने आत्महत्या की? अब कारण तो मुझे लगता है बेहतर योगीमणि दीक्षित जी बता पाएंगे। बाकी ये है कि हम लोगों को इतना जरूर मालूम है कि जो भी ये हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ, ये गलत हुआ है। तो एक बार आप बता दें। बताइए सर। इस पर मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जो हालत महाराष्ट्र सरकार ने की थी पब्लिक की, कि अगर आप उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं या कुछ भी मतलब उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे न्यायालय के थ्रू या अन्य किसी के थ्रू, तो आपकी स्थिति ये कर देते हैं कि आप स्वयं आत्महत्या कर लें, ताकि उसमें ये ना हो सके कि सरकार ने आपको मरवा दिया। कहीं ना कहीं मनसा देखिए जो है ना, अधिवक्ता पब्लिक हित में काम करता है, अपने लिए गलत सही कुछ नहीं करता। अब उसमें भी आमतौर से अभी लेटेस्ट में भी देखा गया कि जुडिशरी के आदेशों का पालन अगर अधिवक्ता को कहा जा रहा है करने के लिए और अधिवक्ता मौके पर पहुंच रहा है, तो पुलिस वालों को बवाल करता है और उस पर उन लोग जो है उस अधिवक्ताओं को सुचारू रूप से न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन नहीं करने देते हैं और ना करवाते हैं। ये बड़ी समस्याएं हैं आपस में। जब से कमिश्नरेट बना है तब से कुछ दिक्कतें हैं। ये हम तो चाहेंगे कि सरकार से यही निवेदन करेंगे कि ये बैठाल के समस्याओं का समाधान करें, जिससे अन्य सरकारें अधिवक्ताओं को सुनकर उनके हितार्थ जो भी आवश्यक काम थी करते थे। कोरोना में भी किसी तरीके का कोई सहयोग सरकार ने अधिवक्ताओं को नहीं दिया है, जिससे स्थिति ये है कि अधिवक्ता हैंड टू माउथ है और उसके बाद प्रताड़ित करना तो लाजमी है कि अधिवक्ता जो है कुछ ना कुछ स्टेप उठाते ही रहते हैं। अपराध जिस तरीके से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? अपराध को मेन हम संज्ञा इसलिए इस तरीके की दे सकते हैं कि जब से कोरोना काल खत्म हुआ है तब से बहुत से परिवार ऐसे हुए हैं जो हैंड टू माउथ हो गए। गवर्नमेंट उस पर विचार नहीं कर रही है और पुलिस, आम पब्लिक जो निरी है, जो किसी भी क्राइम में नहीं रहती है, उनको जबरदस्ती वर्कआउट करने के चक्कर में ये कह लीजिए उनके ऊपर जो प्रेशर रहता है उसके चलते आम पब्लिक को फंसा देते हैं। तो क्राइम जबरदस्ती बढ़ता है जब एक बार
उनके लिस्ट में कोई आ गया, पुलिस की लिस्ट में कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसका कोई क्राइम ही नहीं था उससे पूर्व में, तो निश्चित है कि क्राइम तो बढ़ेगा ही अगर पुलिस उसमें जो इस तरह की हरकतें करती है। लेकिन पुलिस के जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी है उनका कहना तो है कि जब से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट या जहाँ जहाँ कमिश्नरेट बनाई गई है तो वहाँ पर काफ़ी अपराध में नियंत्रण किया गया है। इसमें आप क्या कहते हैं? हमें नहीं लगता है कि अपराध में बहुत ज़्यादा नियंत्रण हुआ। अभी आप हमारी जुडिशरी के विषय में ही देख लीजिए कि पहले यहाँ पे प्रशासन जो है 116 के केसेस देखता था। प्रशासन ठीक है फील्ड पे भी काम करता है, नहीं आ सकता है, मगर सोनिक वार्ता के अनुसार केस का डिस्पोजल होता था और उस पर वो आके बाद में अपना दस्तखत करके रिमांड एक्सेप्ट करके उसको मुचलके पे छोड़ देते थे। मगर अभी आमतौर से ऐसा देखने को मिल रहा है जब से कमिश्नरेट बनी है तब से अगर एसीपी या सीपी जो भी वहाँ नियुक्त किए जाते हैं, एसीपी और सीओ रैंक के जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो नहीं पहुँचते हैं तो कुछ मामलों में देखा गया कि उनको जेल भी भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें समझ नहीं आता है कि लखनऊ एक बड़ी वृहद जनता के माने में, जनसंख्या के मामले में वृहद क्षेत्र है, तो यहाँ व्यवहारिक काम करना चाहिए और ये लोग व्यवहारिक काम से हट के जो काम कर रहे हैं इस पर जो है कहीं ना कहीं पब्लिक स्पेस पर वह संदेश गलत जाता है। धन्यवाद। देखिए जिस तरीके से अभी यहाँ पे जो अधिवक्ता है उनसे हमारी बात हुई, वो लोग कहीं न कहीं प्रशासन से पूरी तरीके से सहमत नहीं है, उनके जो कार्य चल रहा है प्रशासन का उससे सहमत नहीं है। सदर असल कैमरामैन के साथ